आज जिन लोगों का उम्र लगभग 20 से 25 साल तक का है, उनके लिए उनके जन्म से ही उन्हें झारखंड अलग राज्य मिला है। लेकिन अगर हम झारखंड अलग राज्य की बात करें तो कोई एक दिन में हमें नहीं मिला है। वर्षों की क्रांति के बाद झारखंड अलग राज्य हुआ था। तो झारखंड आंदोलन अगर हम लोग देखें तो ये वर्षों से चला आ रहा है। अगर हम बात करें झारखंड आंदोलन में तो हमें एनी होरो का भी नाम लेना होगा, जयपाल सिंह मुंडा का भी नाम लेना होगा, विनोद बिहारी महतो का भी नाम लेना होगा, कॉमरेड ए.के. राय का भी नाम लेना होगा, दिशोम गुरु शिबू सोरेन का भी नाम लेना होगा। लेकिन आज का जो युवा वर्ग है, इनमें से कितने लोग जानते हैं इन लोगों के बारे में? मुझे लगता है कि जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, शायद वो दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बारे में सुने होंगे, विनोद बाबू के बारे में सुने होंगे। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो अपने चित्रकला से, मैं आपको कह रहा हूं बार बार, जो अपने चित्रकला से झारखंड की संस्कृति, झारखंड के जो महान पुरोधा रहे, झारखंड के जो क्रांतिकारी शहीद हुए, उन लोगों को आपके समक्ष ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं? आपने चित्रकला के दम पे। तो आइए हम आपसे मिलाते हैं महावीर जी को। महावीर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप हमें एक बात बताइए कि ये जो आपका जो चित्रकला के तरफ रुझान, ये कब से आया? सबसे पहले सर आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और जितने भी आपके चैनल के दर्शक हैं सबको जोहार। ये रुझान सर विगत मैं 4 वर्षों से लगातार कर रहा हूँ, और आज कहीं ना कहीं मैंने चित्रकला एक ऐसी सरल माध्यम है, आज कहीं ना कहीं तमाम मीडिया के बावजूद और लोग कनेक्टिविटी कर रहे हैं, और पूरे झारखंड में 4 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। आपका जो चित्रकला है महावीर जी, उस चित्रकला को अगर हम गौर से देखें तो हमें झारखंड आंदोलन का पूरा झलक दिखने को मिलता है। अभी हमारे बैकग्राउंड में जो चित्रकला है, आप अगर इसे देखिएगा तो यहाँ पे विनोद बाबू की तस्वीर है और यहाँ पे आपको झारखंड का मानचित्र मिलेगा। इन सब चीजों से आप झारखंड के लोगों तक क्या मैसेज देना चाहते? मैसेज सर एक्चुअली आज देखिए, झारखंड राज्य हम लोग को मिला, स्कूलों में पढ़ाई तो होती ही है, लेकिन आज कहीं ना कहीं यदि हम बात करते हैं, राज्य में 24 सालों से झारखंड के किसी सरकारी स्कूल में कला संस्कृति का पढ़ाई नहीं होता है, तो चित्रकला के माध्यम से समर्पित किए हैं एक ऐसे ऐसे महापुरुष, चाहे देश के लिए हो चाहे झारखंड आंदोलन का। मेरे ख्याल से बच्चे प्रतिदिन स्कूल आते जाते क्रम में चित्रों से कुछ मोटिवेशन हो सके, वे जाने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन थे, कहीं ना कहीं बच्चों में एक ललक आए उनका जीवनी को पढ़ने का, स्टडी करने का, स्वामी विवेकानंद कौन थे, और साथ ही साथ में जो झारखंड के फाइटर हैं और आगे भी देश के स्वतंत्रता सेनानी तमाम महापुरुषों के चित्र बनाए, ये मैंने वही एक समर्पित किए हैं। नहीं, आपका जो कहना है बिल्कुल सही है। हम जो देखते हैं उसके बारे में हमारा जिज्ञासा बढ़ती है। बच्चे अगर आके यहाँ देखेंगे कि ये किनका चित्र है, अगर किन्हीं बच्चों को बताया जाएगा कि आपका यहाँ पे जो चित्र है ये विनोद बाबू का है, तो उनका सबसे पहला सवाल होगा कि विनोद बाबू कौन है। तो विनोद बाबू के बारे में जैसे ही बताया जाएगा तब उनके पास वो नॉलेज ऑटोमेटिक चला जाएगा। आपने ऐसा चित्रकला अभी तक कहाँ कहाँ किया है? अभी तक सर हम लगभग 160-70 गांव तक सफर कर चुके हैं, और तकरीबन 12 जिला टच कर चुके हैं, और लगातार मैंने समर्पित हैं, चाहे हर मौसम, ठंडी मैंने बारिश, हर मौसम में लगातार काम कर रहे हैं। अभी तक मैंने 160 गांव तक अभी सफर कर चुके हैं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, ये थोड़ा सा वितर्कित है लेकिन फिर भी पूछना लाजमी है। जैसे हर आदमी का जीविका के लिए कुछ अर्जन करना पड़ता है, कुछ पैसे की जरूरत हर व्यक्ति को होता है। आप जो ये कर रहे हैं, 160 गांव में अभी तक आप गए हैं, वहां पे आपने ये किया है, तो इसमें आपको कोई क्या पैसे का भी लाभ मिलता है? नहीं, पैसे सम्मान स्वरूप किसी किसी जगह पे देते हैं, या तो कोई खाने पीने का, या तो कोई कपड़ा दे दिए, लेकिन मेरे तरफ से कोई चार्जेस मैंने मांगा नहीं जाता है। आपके तरफ से कोई डिमांड नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई सम्मान स्वरूप देते हैं कि नहीं आपके घर में परिवार है, खाने पीने के लिए आर्थिक सहयोग जिनको जैसा अगर लगता है थोड़ा बहुत तो कहीं कहीं से मिलता है, लेकिन मेरे तरफ से ऐसा नहीं है कि जो नहीं दिए तो वो अच्छे नहीं है। मेरा ये सोच है कि सस्ते में मैंने फ्री कॉस्ट मैंने कल्चर इजिली जाए। सपोज दैट अभी हम दुमदुमी गांव में यदि बोल देते हैं कि इतना पेंटिंग का 4 लाख लेंगे, तो मुझे कोई बुलाते नहीं, फ्री कॉस्ट कर दिए हैं। सिर्फ रंग हार्डवेयर से खरीद के लाइए, ब्रश पे जो लागत है ब्रश परचेस कर दीजिए, बाद बाकी 1 महीना 2 महीना 6 महीना तक हमसे काम करवाइए, कोई हाजिरी शुल्क नहीं लगेगा। अभी झारखंड आंदोलन में जो सबसे अहम भूमिका निभाई है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसी पार्टी की सरकार है। आज से नहीं है, विगत 6 साल से उन्हीं की सरकार है। वो पार्टी जल जंगल जमीन की पार्टी है, और आप जो चित्रकला कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वही झारखंड आंदोलन को आप
लोगों के समक्ष ला रहे हैं। अभी तक आपको कोई सरकारी सहायता प्राप्त हुई? नहीं, इस सब से सर देखिए, इस सब से कोई मतलब ही नहीं है। आप काम करके मर जाइए, कोई मतलब नहीं है। आज झारखंड में रस्सी, जिसको डोरा बांटने वाला मिस्त्री जो बोलते हैं, गांव में वैसे कारीगर आपका समाप्त हो गया। हल जुआट जो मिस्त्री बनाते हैं, वैसे कारीगर आज गांव में खत्म हो गया। जो घोंग, जो चुकरू, जो महिलाएं ओढ़ के जो धान रोपती थी, वैसे कारीगर आज झारखंड में समाप्त हो रहे हैं। जो राज्य के मुखिया हैं, जेएमएम की सरकार है, आज कहीं ना कहीं जो कल्चर क्षेत्र है सर, मेरा बहुत मैंने इतना दर्द होता है ना। यदि सिस्टम यदि काम करते हैं सर, तो मैं यहाँ क्यों करता? मैं तो किसी स्कूल कॉलेज में जॉब करता। लेकिन आज कहीं ना कहीं इस गांव में, यहाँ बहुत सारे अब पुराने आदमी से भी पूछ सकते हैं, इस गांव में कहीं भी बिरसा मुंडा का चित्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे कला के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड परिवार देख पाएंगे। और कहीं ना कहीं इसका लोकप्रियता बढ़ रहा है। सरकार को, मतलब जेएमएम को, खासकर जेएमएम के सरकार को, मतलब इस सबसे कल्चर को लेके कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अभी तक आप 160 गांव में गए हैं। दैट मीन्स ऐसे ऐसे गांव में गए हैं जहां बहुत सारे, मतलब सबको मिला के मान लीजिए 10-12 विधायक तो हो ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन 10-12 विधायकों ने भी आपका काम को देखा होगा। ऐसा कोई विधायक जो असेंबली में आपके तरफ से बात उठाया हो कि आप झारखंड की कला संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं सर, ये सब नहीं। इस सब से कल्चर संस्कृति, एक्चुअली सर देखिए, नेताओं को सिर्फ जमीन खरीदना है, अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने हैं। जो राज्य के जो कल्चर है, लोकगीत है, लोक कलाकार है, तमाम ऐसी चीजें जो हमारी पौराणिक चीज है, आज कहीं ना कहीं सर मैं तड़प रहा हूँ। जो राज्य के हमारे बाप दादा का जो पौराणिक चीज था, जैसे हम एग्जाम्पल देंगे नटवा नाच। झारखंड में पहले कभी ब्याह शादी जितना होता था, अगर नटवा नाच अगर आपके बारात में नहीं आया तो कुल ही घुसने नहीं देता था। लेकिन क्या राज्य सरकार ने या जितने भी नेता ने प्रतिनिधित्व किए, क्या नटवा नाच के लिए सांस्कृतिक केंद्र बनवाए हैं? नहीं बनाया। तो आज कहीं ना कहीं कल्चर संस्कृति झारखंड की जो मैंने बोल सकते हैं पहचान है, वो मैंने सोचे खत्म हो गया। एक चित्रकार कितना कुछ क्या कर सकता है, लेकिन फिर भी समर्पित किए हैं लोक कला के माध्यम से। लेकिन मेरे ख्याल से इस सब क्षेत्र में काम होना चाहिए, क्योंकि एक यदि नेता होता है तो उनका कार्यकाल मात्र 5 साल होता है, चाहे सीएम रहे चाहे कोई भी रहे। लेकिन हमारा जो संस्कृति है, हमारा बाप दादा आजा पर आजा से चली आ रही है, उस चीज को डैमेज नहीं करना चाहिए। आइए आगे जानते हैं कि महावीर जी ने पीएम श्री उत्क्रमित उच्च विद्यालय डुमडुमी अंचल तोपचांची जिला धनबाद झारखंड की दीवारों पर आखिर क्या क्या चित्र बनाए हैं। इस पेंटिंग में क्या खास है, बताइएगा। इस पेंटिंग में मैम वही चड़क पूजा, गाजन पर्व या भोक्ता पर्व, 3 नाम से जाना जाता है। और ये झारखंड में मैंने सोचे कि ज्यादातर गांव में होता है। ये कहीं ना कहीं लोक कला के रूप में उसको दिखाए हैं। एक ये इस तरीके का खूंटा में दे के उसको झुलाते हैं। अभी इनकम्प्लीट है, इधर भी एक ह्यूमन फिगर को इसमें ऐड करना है। अच्छा। क्योंकि वॉल का एक लिमिट स्पेस था, तो इसलिए कम चीजों, कम मतलब जगह में उस चीज को भोक्ता पर्व को दिखाएं। अभी कुछ दिनों पहले ही भोक्ता पर्व। जी मैम, अभी कुछ दिन पहले भोक्ता चड़क पूजा पार हुआ। और ये टूसू पर्व है। टूसू पर्व में ये सब पानी उनी का सीनरी, जो इधर चट्टान उट्टान है, और चूंकि जंगल है तो बहुत सारे हिरन को भी ये हार्वेस्ट करने के बाद होता है, मतलब जी, कटाई के बाद। हाँ जी, कटाई के बाद ये होता है। और टूसू का बहुत सुंदर सुंदर गीत भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या खास है? ये भोक्ता पर्व है, भोक्ता पर्व। अच्छा, ये भी भोक्ता पर्व का ही है। मैंने गरु जिसको बोलते हैं, बैल को खूंटते हैं किसान, उसके सम्मान के लिए। जैसे अच्छा फसल होता है वो मैंने सोहराय के समय। और भोक्ता पर्व में भी देख सकते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस से रस्सी से उनको सिंदूर उसको चुमा के, जिसको बोलते हैं, पूजा करके उसका मैंने सम्मान करके फिर उनको एक हर्षोल्लास के साथ उनको रिझाते हैं। हाँ, तो मैंने अच्छा भरत खूटा। और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकृति और मनुष्य का जुड़ाव। हाँ बिल्कुल। और ये कर्म पर्व है, महिलाएं आपस में ग्रुपिंग में नृत्य कर रही हैं। और उधर टूपा में सब, अब ये कहा जाता है कि पेड़ के लिए और अपने भाई के लिए ये पूजा किया जाता है। जी जी। और यहाँ 6 नृत्य है। 6 नृत्य का भी एक्सप्रेशन जो होता है, उनका मुखौटा और जो मूवमेंट होता है, उस चीज को दिखाए हैं। और ये किसान परिवार से लोगो टाइप का है इसमें। अच्छा। हाँ, इसको जा रहे हैं। और ये बनाए जो अभी सेल में जो विस्थापितों के लिए जो शहादत हुआ, शहीद प्रेम महतो का उनका चित्र बनाए हैं, जो सीआईएसएफ द्वारा जो शहादत मैंने दिए हैं। और कहीं ना कहीं उस चीज को भी दिखा रहे हैं, क्योंकि ये भी मतलब विस्थापितों के लिए आवाज लगा के शहादत हुए हैं। और ये सोहराय पेंटिंग है। ये सोहराय पेंटिंग हाँ, जो माटी के घर के दीवारों में महिलाएं लोग पहले बनाती थी। तो इस जगह बनने से बच्चे जिज्ञासा कर रहे हैं कि ये क्या चीज बनाए हैं डिजाइन टाइप का। तो ये सोहराय पेंटिंग है। सोहराय पेंटिंग जो होता है, मैंने जंगल के ही वन्य प्राणी से ही मैंने रिलेटेड उसका ड्राइंग फॉर्म होता है। जैसे सांप बनाना, हिरन,
हाथी, तो सब देख सकते हैं। और और फ्री हैंड आउटलाइन गांव के जो घर वगैरह होते हैं जितने माटी भी के घर झारखंड में। में, पहले मैम देखिए टीवी रेडियो वगैरह नहीं होती थी। पहले मैंने अपना कृषि उर्सी करके जो भी है सोहरा के समय में गोबर से लेप के फिर छौंच दे के वो लोग अब फ्री टाइम क्या करेंगे, या तो प्राकृतिक रंग यूज होता है बिल्कुल, इसमें वो बनाने के गिरवा लिए। पाथर हो गया, लकड़ी का जलावन से काला कलर, और उस चीज को भी मैंने दिखाए हैं। और इधर औलचिकी भाषा को जो लिखे हैं अभी उनका बनाए हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू। अभी नेम भी अभी लिखेंगे, अभी प्रोसेस में है। ताकि और बच्चे ये जान सकें। हिंदी साहित्य को मतलब लिखने वाले प्रेमचंद प्रेमचंद। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी, और सभी महापुरुषों के मैंने नाम वगैरह देख सकते हैं। कहीं ना कहीं एक देशभक्ति जो भी इंडियन फाइटर है, एक बच्चे मैंने जाने पढ़ाई के साथ साथ जिज्ञासा जागे बच्चों के अंदर। ये हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का बनाए हैं, मंगल पांडे, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी। मैंने टोटल 25 पोर्ट्रेट बनाए हैं। अच्छा, उस दीवार पर भी है ना? हाँ, उधर भी बनाए। ये तो इंडियन फाइटर हैं, भारत के जो भी महान सपूत हैं सभी के चित्र बनाए हैं। और अभी सबका नेम भी मैंने इसमें लिखने हैं। अच्छा, तो कहने को पूरा ये पूरा दीवार मतलब पूरे ये से भरा हुआ है जी, जितना भी खास चीजों को आपने दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। एक बार और ये सब ये खेती करते हुए और ये नृत्य कर रहे हैं, झूमर नृत्य है। अच्छा। ग्रुपिंग में आदिवासी महिलाएं, उन लोग का जो साड़ी कलरफुल होता है। और कहीं ना कहीं झारखंड का 12 मास का 13 पर्व और सभी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, प्रकृति से रिलेटेड है। तो झूमर नृत्य करते हुए महिलाओं का ग्रुप है, समूह, और उधर ढोल मांदर बजा रहे हैं। आगे चलिए। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, मेरे ख्याल से यहाँ 500-600 बच्चे पढ़ते हैं, प्रतिदिन स्कूल आते हैं। और ये सरकारी स्कूल पीएम श्री उत्क्रमित उच्च विद्यालय, कहीं ना कहीं ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चित्र बना है, तो कहीं ना कहीं बच्चे मोटिवेशन होंगे और सभी को अच्छा लगेगा। आज अम्बेडकर साहब जी का यदि यहाँ दुमदुमी ऐसे पहाड़ी सुदूर इलाके में चित्र बना है, तो एक समर्पित की है, बच्चे आए जाए तो प्रतिदिन जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को एक चित्र। और ये पूरे पेंटिंग में झारखंड के कल्चर, ढोल मांदर, और ये पीकॉक को भी दिखा दी है, जो मोर जिसको बोलते हैं, और इनका भी थोड़ा सा ये कंप्लीट करने हैं। और इनमें 24 जिला को दिखाए हैं हमारा झारखंड। बच्चे यहाँ आए तो कम से कम 24 जिला को यहाँ खड़े खड़े सपोज देर मैंने, यह स्कूल बंद भी रहे यदि स्कूल के छुट्टी के बाद, तो फिर भी यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। हमारे झारखंड में कितने जिला हैं, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, ये कहीं ना कहीं चलते फिरते, या जो स्कूल में नहीं भी पढ़ते हैं, कोई बुजुर्ग आदमी भी आते जाते हैं। क्योंकि देखिए सर, कहीं भी अगर हम लोग जाते हैं एग्जीबिशन हॉल में तो उसका टाइम लिमिट होता है, लेकिन मेरा जो चित्रकला है गाँव में पूरा ओपन है, कोई ताला उला लॉक नहीं है। बाउंड्री में आ जाके कोई भी सेल्फी देख सकते हैं कि इनका क्या चित्र बना है। तो वही समर्पित की है, लोक कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं लगातार। ये ढेंकी है और इसका रस्सी से जो पाक देते हैं, ये सब भी मैंने सोची कि पूरा खत्म ही हो गया है। जैसे रस्सी को बांटते थे बाबा लोग, फिर उसको उस तरह का घुमाते थे। तो लालटेन है, लालटेन भी अभी दिन प्रतिदिन मैंने सोचे वो भी खत्म ही हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा कल्चर से रिलेटेड है। उस तरफ भी है ना एक? हाँ, इधर सिद्धू कानू है, सभी महापुरुषों के चित्र बने हैं। शहीद निर्मल महतो का चित्र बना है, और ये शहीद सुनील महतो और शहीद शेख भिखारी जी का फोटो बनाए हैं, और शहीद शक्तिनाथ महतो, शेरे शिवा महतो, और ये स्वर्गीय टेकलाल महतो। उसके बाद शहीद मणिनाथ मंडल जी और दिसम गुरु झारखंड आंदोलनकारी शिबू सोरेन का चित्र बनाए हैं। और इधर सिद्धू कानू, इनके नाम पे यूनिवर्सिटी। सिद्धू कानू। हर चित्र एक संदेश है, कहीं पर्यावरण की सीख, कहीं शिक्षा की प्रेरणा, कहीं राष्ट्रभक्ति की भावना, तो कहीं हमारी समृद्ध संस्कृति की झलक। और सबसे खास बात, इन सभी चित्रों के पीछे की सोच और कहानी खुद महावीर जी हमें बता रहे हैं। देखिए, भूख और जरूरत, ये दो ऐसी चीज है जो अक्सर बड़े बड़े मनुष्यों को तोड़ देती है। तो आप जो ये काम कर रहे हैं, इसमें आप बिना पैसा का, बिना लाभ का ये काम कर रहे हैं, आगे आप इसको कब तक चला पाएंगे? ये सर देखिए, ये लगातार समर्पित है। जिस दिन हम मिट जाएंगे उस दिन स्वतः मेरे काम रुक जाएंगे। और आपके चैनल से हम बताना चाहेंगे, ऐसे भी समय आएगा जब हम अस्वस्थ भी हो जाएंगे, तो एक तरफ मैंने पानी का बोतल सलाइंस चढ़ेगा, लेकिन एक हाथ से बिरसा मुंडा का चित्र बनाएंगे। देखिए, मैं आपके समक्ष एक ऐसे व्यक्ति को, आज मैंने उनसे बातचीत किया जिनका जो सोच है
वो वाकई में बहुत ऊपर तक जाने वाली सोच है। मैं इस झारखंड आंदोलन का ही एक व्यक्ति का बात आपके समक्ष रखूंगा। मैं इस झारखंड आंदोलन में एक ऐसे नेता को मतलब उनके बारे में मैंने सुना है, जिनका नाम था कॉमरेड ए.के. राय, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन लोगों के हित में, लोगों के भलाई के लिए त्याग दिया, जिन्होंने कभी रबड़ के चप्पल से ऊपर वो उठे ही नहीं, जिनको ना भूख खरीद पाई ना उनका जरूरत उनको उनका अडिग निश्चय को बदल पाया। आज वैसा ही एक व्यक्ति, जिनका अडिग निश्चय, जिनका कहना है कि मेरे एक तरफ से अगर सलाइन भी चढ़ता होगा तो मैं अपने दूसरे हाथ से बिरसा मुंडा का चित्र बनाऊंगा। मतलब इनका जो सोच है वो इतना अडिग है, और मुझे ये लग रहा है कि आने वाले समय में महावीर जी अपने चित्रकला से, चाहे झारखंड के पाठ्य पुस्तक में हमें झारखंड के बारे में पढ़ने को मिले ना मिले, लेकिन महावीर जी की चित्रकला से झारखंड का ज्यादातर बच्चा, नौजवान झारखंड के संस्कृति को जरूर जानेंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम ये बात को यहीं पे समाप्त करते हैं कि महावीर जी अपना जो मिशन पे निकले, मैं इसे एक मिशन कहता हूं, क्यों? क्योंकि ये मिशन वो मिशन है जिसमें ना कोई पैसे का लोभ है, ना किसी चीज का लालच है। इस मिशन पे वो कामयाब हो और आने वाले समय में महावीर जी के हाथों की जो चित्रकला है उससे झारखंड के जनमानस तक झारखंड का इतिहास पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।